बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 10 से लेकर के प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10 देखिएगा और इसको अपन हल करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है, मान लीजिए कि कोई एक लड़की एक पासा उछालती है। यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है। तो बच्चों, पासा उछालती है और अगर उस पासे पे 5 या 6 आते हैं तो क्या उछालती है? एक सिक्का उछालती है और उसको भी 3 बार उछालती है। और चित्तों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है किस पे? पासे पे, तो वह एक सिक्का को 1 बार उछालती है। अगर यह आता है तो एक सिक्के को 1 बार, और यहाँ पे आता है तो एक सिक्के को 3 बार उछालती है। 3 बार प्रयोग करती है और यहाँ पे 1 बार ही प्रयोग करती है। तो घटना में घटना, यहाँ पे पासा हो गई, क्या किया? पासा उछाला, और फिर पासा उछाला, फिर घटना में घटना, फिर क्या किया? सिक्का उछाला। पासा उछाला फिर सिक्का उछाला। तो घटना में घटना अर्थात भेद से क्वेश्चन है, ऐसे पहचान लेना है। और ये नोट करती है कि उस पर चित्त या पट प्राप्त हुआ। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो पासे पर 1, 2, 3, 4, 5 इस घटना को अपन क्या लेते हैं? E1 घटना लेते हैं। और इसका ऑप्शन दूसरा क्या है? पासे पर 4 या 5, तो ये घटना E2 हो जाएगी। अब हमें दे रखा है कि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होना, अर्थात सिक्के पर ठीक एक चित्त प्राप्त होना, यह घटना उसे क्या है? ज्ञात है, ये दिया हुआ है। तो देखिए, माना E1 घटना है, यहां से लेते हैं पासे पर 1, 2, 3 या 4 अंक आना, ये घटना E1 हो गई। और इसका ऑप्शन है दूसरी घटना, अर्थात वो दे रखा है पासे पर 5 या 6 अंक आना, ये घटना हो गई हमारी E2। अब अपन लेते हैं ए घटना, और ए घटना यहाँ पे है कि उसे पता है कि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है। सिक्के पर एक चित्त आना, ये अपनी घटना हो गई ए। तो इस प्रकार अपन घटनाओं का विभाजन कर लेते हैं। अब देखो, इनकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और साथ के साथ ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 घट चुकी है जब एक ही प्रायिकता, और E1 हमने लिया है पासे पर 1, 2, 3 या 4, तब क्या हो? तब सिक्का उछालते हैं, उसकी प्रायिकता। और इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी E2 अर्थात पासे पर 5 या 6 आता है, तब सिक्का उछालते हैं, इसकी प्रायिकता। और ये मान के लिए हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, हमें मान मिल जाएंगे। अर्थात इसकी प्रायिकता लेनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पासे पर क्या आना चाहिए? 1, 2, 3 या 4। तो एक पासे को उछाला तो 1, 2, 3, 4, ये अपने फेवर में कितने हो गए? 4। और कुल कितने हैं? 6। तो यहाँ से तो मिल जाएगा 4/6। और यहाँ पे देखो E2 के लिए पासे पर 5 या 6, 5 या 6, अर्थात फेवर में कितने हो गए? 2, और कुल 6। तो यहाँ पे 2/6। अब इनकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि पासे पर 1, 2, 3 या 4 अंक आना, तो पासे पर 1, 2, 3, 4 अंक आता है, तो सिक्के पर क्या आना चाहिए? एक चित्त। सिक्के पर एक चित्त। और इसके लिए हमें सिक्का कितनी बार उछालना है? तो यहाँ पे यदि 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो एक सिक्के को 1 बार ही उछालना है। एक सिक्के को 1 बार ही उछालना है। और 1 बार उछालेंगे तो अपने पास फेवर में कितने हो सकते हैं? फेवर में हो सकते हैं या तो हेड आए या टेल आए, एक ही होगी फेवर में। और कुल कितनी होगी? 2, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 1/2। सही है बात, क्योंकि सिक्के को उछालना है तो या तो हेड होगा या टेल होगा। अब अपने पास क्या आना है? अपने पास चित्त आना है, तो चित्त कितना? 1, तो 1, और कुल कितनी है? 2, तो 1/2 ले लिया हमने।
अब अपन बात करते हैं E2 की। तो E2 घटना के लिए हमें क्या कह रहा है कि पासे पर 5 या 6 आना, और पासे पर 5 या 6 आता है तब पढ़ते हैं यहाँ पे कि यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है। तब वो क्या करती है, एक सिक्के को 3 बार उछालती है। अर्थात अपने पास उस समय घटना कौन कौन सी हो जाएगी, सैंपल स्पेस अपने पास हो जाएंगे हेड हेड हेड, या हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, या अपने पास में हो जाएगा, देखिए अपने पास में हेड टेल टेल, या टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, या टेल टेल टेल। ये उसके अपने पास में सैंपल स्पेस हो जाएंगे जब एक सिक्के को अपन क्या करते हैं, 3 बार उछालते हैं। तो ये अपने कुल सैंपल स्पेस हो गए। अब इसमें कह रहा है कि 5 या 6 आता है तो हमने एक सिक्के को 3 बार उछाल दिया, उसके सैंपल स्पेस ले लिए, और चित्तों की संख्या नोट करती है। वो लड़की क्या करती है, चित्तों की संख्या को नोट करती है। परंतु यहाँ पे क्या है, उसे ठीक एक चित्त क्या है आता है, ये बात दे रखी है कि ठीक एक चित्त प्राप्त होता है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो ठीक एक चित्त देखो किस किस में है यहाँ पे, तो अपने पास में यहाँ फेवरेबल केस कौन कौन से हो जाएंगे, ये एक नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 2 चित्त है, यहाँ पे 2 है, अर्थात यहाँ पे एक है तो हेड टेल टेल, यहाँ पे टेल हेड टेल, यहाँ पे टेल टेल हेड, यहाँ पे टेल, और यहाँ पे भी एक नहीं है तो यहाँ पे ये भी नहीं आना है। तो ये अपने पास में इसके फेवरेबल केस हो गए। अर्थात फेवरेबल कितने, 3, और कुल कितने, 8। तो यहाँ इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/8। दोबारा समझ लीजिए इस चीज़ को। यहाँ पे दे रखा है, यदि यहाँ पे दिया हुआ है कि लड़की पासा उछालती है, यदि उसके 5 या 6 आने की संख्या होती है तो 5 या 6 कितना आ सकता है। ये इस घटना को हमने क्या लिया था, E2 घटना। अर्थात यहाँ फेवरेबल कितना है, 5 या 6, तो 2 और कुल 6, तो यहाँ पे तो 2/6, अर्थात यहाँ पे हमने E2 घटना 2/6 इसकी प्रायिकता ले ली। अब कह रहा है तो वह एक सिक्के, अगर ये आता है तो एक सिक्के को 3 बार उछालती है, और एक सिक्के को 3 बार उछालती है तो अपनी जो टोटल सैंपल स्पेस है वो 8 होते हैं, और चित्तों की संख्या नोट करती है, वो चित्त की संख्या नोट करती है। और इसके बारे में, चित्तों की संख्या, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल के बारे में, वहाँ पे भी अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। तो उस वहाँ पे भी इनके बारे में अच्छे पढ़ेंगे, चित्तों की संख्या के बारे में, वहाँ की इच्छा अपनी जताएंगे कि कितने चित्त आ सकते हैं, कितने पट आ सकते हैं, इनकी बात वहाँ पे करेंगे। तो क्या कर रहा है, चित्तों की संख्या नोट करती है और कितने चित्त आने चाहिए, वो कह रहा है ठीक एक चित्त प्राप्त होता है। तो अपने पास में टोटल सैंपल स्पेस हो गए, 3 बार उछालते हैं तो 8, और ठीक एक चित्त आता है 3 बार, तो फेवरेबल 3 और कुल 8। तो इस प्रकार अपन यहाँ पे इसकी घटना 3/8, क्योंकि यहाँ पे क्या है, E2 घटना हमने ली है पासे पर 5 या 6, और 5 और 6 आता है तो सिक्के को 3 बार उछालना है, और 3 बार में उसके देखना है कि ठीक एक बार चित्त कितनी बार आता है, वो 3 बार आता है, और फिर कुल कितनी, 8। और इसी प्रकार यहाँ पे है इवन घटना है कि अर्थात 1 2 3 4 आता है तो क्या करती है, एक सिक्का उछालती है, तो ठीक एक चित्त एक बार ही आएगा, और कुल कितना होगा, 2। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे इनकी प्रायिकता ले ली। अब हमें निकालना है, देखिए प्रोबेबिलिटी E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1A अपॉन, ये ऐसे कैसे, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से आएगा, प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A E2। अर्थात इसका मतलब हमें पता है कि सिक्के पर क्या है, पासे पर यहाँ पे जो लिया है, यह आने की प्रायिकता वो लिख लेंगे यहाँ पे, और E2 की प्रायिकता यहाँ से लिख देंगे। और इसका मतलब है कि पासे पे क्या आना चाहिए, यह आए, तब वो क्या है, एक चित्त आने की प्रायिकता ये है। पासे पे क्या आए, पासे पे ये आए 5 या 6, तब एक चित्त आने की प्रायिकता ये है। तो इस प्रकार ये सारी प्रायिकताएं अपन यहाँ पे रख देंगे। तो इज इक्वल टू 4/6 गुणा प्रोबेबिलिटी 1/2 अपॉन ये 4/6, तो ऐसे ही गुणा 1/2 प्लस इसकी प्रायिकता 2/6, और यहाँ पे 2/6 गुणा 3/8। और इसको अब सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये कट गया 2 3, और 2 से 2 कैंसिल। इसी प्रकार यहाँ पे 2 और ये 3, ये 2 से 2 कैंसिल।
इसी प्रकार 3 एकम 3, 3 दूना 6 और ये 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास में बच गया 1/3। इसी प्रकार अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे अपने पास क्या बचता है। यहाँ अपन देखते हैं 1/3 प्लस और यहाँ पे अपने पास में 1/8, ये सब कट के 1/8 है इज इक्वल टू 1/3। तो ऐसे कैसे, और यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 24, तो ये गया 8 + 3 इज इक्वल टू 1/3 अपॉन, यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा 11/24 इज इक्वल टू 1 × 24/3 × 11। तो ये कट गया 8 बार, तो 8/11 हमारा आंसर है। तो बच्चों इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमें यही पूछा था, क्या पूछा था, हमें ये पूछ रहा था कि पासे पर 1, 2 या 3 या 4 प्राप्त हो कब, तो उसकी प्रायिकता जब क्या हो, एक चित्त तो आना है ये हमें ज्ञात है, तो इसकी प्रायिकता हमने निकाल ली यहाँ पे देखो 8/11 और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार अपन प्रायिकता निकाल चुके हैं कि पासे पे एक चित आए जब क्या करते हैं हम एक किसी पासा उछालते हैं और उस पर 1, 2, 3 या 4 आए, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 8/11 और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 और इसको अपन हल करते हैं। एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए, बी और सी मशीन ऑपरेटर हैं और प्रथम ऑपरेटर से ए से है 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है, ऑपरेटर बी और सी क्रम से 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है। कार्य पर ए कुल समय का 50% लगता है, बी कुल समय का 30% तथा सी कुल समय का 20% लगता है। और कुल समय क्या है, यहाँ पे प्रतिशत में तो 100 ले लेंगे। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है, ये हमें ज्ञात है, दिए रखा है, तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। और इस घटना को अपन क्या ले लेंगे, E1 घटना। देखिएगा, तो पहले अपन ले लेते हैं घटनाएं। E1 घटना, E1 घटना अपन लेते हैं ए मशीन द्वारा उत्पादित होता है, तो प्रथम ऑपरेटर ए द्वारा उत्पादित सामग्री, तो ऑपरेटर ए द्वारा उत्पादित सामग्री। इसी प्रकार दूसरी घटना, ऑपरेटर बी द्वारा उत्पादित सामग्री। और E3 घटना लेते हैं, ऑपरेटर सी द्वारा उत्पादित सामग्री। जो क्वेश्चन पूछता है वो घटना E1 और उसके ऑप्शन मिल जाते हैं, वो घटना हमारी E1 होगी और बेस थ्योरम से मिल जाएगा। और एक घटना वो ज्ञात है, वो दे रखा है, और वो घटना हमें दे रखी है कि उत्पादित सामग्री क्या है, खराब है। उत्पादित सामग्री का खराब होना, ये घटना अपनी हो गई ए घटना। अब इनकी प्रायिकता ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की घटना, इसकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी E2 घटना की प्रायिकता, और इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी लेनी है E3 घटना की प्रायिकता। और साथ के साथ ही हमें प्रायिकता लेनी है प्रोबेबिलिटी E1 घटना घटे, अर्थात इससे ऑपरेटर से निकले और क्या नहीं हो, वो खराब हो, इसकी प्रायिकता। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी E2A और इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी E3A, इनकी भी प्रायिकता हमें ले लेनी है और इसके लिए क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो, पहले हमें लेनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और E1 को हमने माना है कि ऑपरेटर ए द्वारा उत्पादित सामग्री। तो ऑपरेटर ए द्वारा उत्पादित सामग्री, और ऑपरेटर ए द्वारा उत्पादित सामग्री यहाँ पे अपने पास में दी हुई है, अर्थात अपन लेते हैं कार्य
ए का कुल समय का 50% लगता है, तो ये अपना ऑपरेटर 50%, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 50/100 इज इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार ऑपरेटर बी द्वारा उत्पादित, तो ऑपरेटर बी द्वारा 30% का है, तो यहाँ लिखेंगे 30/100 इज इक्वल टू 3/10। और इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 लेना है, तो सी का कुल समय 20% है, अर्थात 20/100 इज इक्वल टू 2/10, या इसको लिखेंगे 1/5। अब इनकी प्रायिकता है, अर्थात यहाँ ए ऑपरेटर से हो और वो खराब हो, और उसकी प्रायिकता हमें दे रखी है कि यहाँ प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब उत्पादित करता है, ऑपरेटर बी और सी क्रम से कितना करता है, इतना इतना परसेंट खराब करता है। तो 1%, 5%, 7%, तो 1/100, 5% है तो 5/100, और 7 है तो 7/100। ये मान हमारे पास प्राप्त हो गए। अब हमें ये इसकी प्रायिकता निकालनी है, ए द्वारा उत्पादित किया जाता है वो खराब निकलता है, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1, अर्थात वो उत्पादित जो सामग्री है वो खराब है और किससे निकलती है, ए ऑपरेटर से निकलती है, उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी A/E1 अपॉन में है प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 दूसरा ऑपरेटर से उसकी प्रायिकता, और प्रोबेबिलिटी A/ खराब निकलता है उसकी प्रायिकता, तीसरे ऑपरेटर से उसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी E3, और खराब निकलती है तीसरे ऑपरेटर से उसकी प्रायिकता, ये अपन लिख देते हैं। और इनके मान अपन यहाँ से ले लेते हैं। देखिए ये मान अपन यहाँ से मिल जाएंगे, तो 1/2 गुणा 1/100, तो 1/2 गुणा 1/100, ये ऐसे कैसे आएगा, 1/2 गुणा 1/100 प्लस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E2, तो 3/10, और यहाँ पे अपन इसको भी काट के लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/20, तो 3/10 गुणा 1/20, तो ये 3/10 गुणा 1/20 प्लस यहाँ पे देखो 1/5 गुणा 7/100, तो 1/5 गुणा 7/100, और इसको अपन हल कर लेते हैं, कैलकुलेशन हमें आती है। तो देखो 1/200 अपॉन 1/200 प्लस यहाँ पे भी 3/200 प्लस यहाँ पे 7/500, या अपन इसको लिख सकते हैं 1/200 को ऐसे कैसे ले लेते हैं, और इस यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ गया अपने पास में 1000, तो ये 5, यहाँ पे भी 5 × 15 हो जाएगा, तो ये 5 बार और 3 मल्टीप्लाई किया तो 15, और यहाँ पे देखिए ये 14 हो गया, 2 बार जाएगा तो 7 दूनी 14, इज इक्वल टू 1/200, और यहाँ पे 20, और ये हो जाएगा 20, 30, 34/1000, या इसको लिख सकते हैं 1 × 1000 अपॉन 200 × 34, ये 20 से 20 कैंसिल, और यहाँ पे काटते हैं तो ये 5, तो इज इक्वल टू 5/34, ये प्रायिकता आपने प्राप्त कर ली। अर्थात उत्पादित सामग्री खराब हो, ये उत्पादित सामग्री खराब हो और ऑपरेटर ए द्वारा सामग्री खराब होए, तो इसकी प्रायिकता अपने पास प्राप्त हो गई 5/34। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है, अर्थात ए हमें पता है, इसे ए द्वारा, और ए क्या है यहाँ पे, ये घटना है E1 घटना, मशीन ए है, ऑपरेटर ए द्वारा उत्पादित किया जाए, इसकी प्रायिकता हमने निकाल दी यहाँ पे बच्चों, ये हमारी प्रायिकता आ गई, और ये हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन 12 को अपन हल करते हैं। हमें दिया हुआ है कि 52 तासों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, क्या कर जाता है, गुम हो जाता है। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, बचे हुए से क्या पत्ते निकालने, 2 पत्ते निकालने। जो ईंट के पत्ते हैं, ये क्या है, निकालते हैं 2 पत्ते, वो किसके हैं, ईंट के, ये दिया हुआ है। खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है।
अब बच्चों कैसे पहचानना है? खो गया पत्ता ईंट का होने की हमें प्रायिकता निकालनी है और इसका हमें विकल्प मिल गया। हो सकता है ईंट का ना खो के पान का खोए, या हो सकता है चिड़ी का खोए, या ईंट का खो, तो दे रखा है। तो चारों ऑप्शन मिल गए इसके पास में, तो वो घटना कौन सी हो जाएगी? E1, E2, E3। और इस घटना को अपन E1 मान लेंगे और बाकी ऑप्शन बचे हैं उनको अपन E2, E3, E4 ऐसे मान लेंगे। और यहाँ पे 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो कि ईंट के पत्ते हैं, ये घटना हमें ज्ञात है, अर्थात ये घटना ए हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे सैंपल स्पेस का क्या हो रहा है? सैंपल स्पेस का विभाजन हो रहा है। तो अपन कह देंगे ये घटना कौन सी हो जाएगी? ये घटना अपने पास में बेस से सोल्व हो जाएगी और अपन बेस से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इस प्रकार से ये क्या है? खोया हुआ पत्ता है। जो खोया हुआ पत्ता क्या है? वो ईंट का हो, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, अर्थात हमें प्रायिकता निकालनी है कि खोया हुआ पत्ता किसका हो? ईंट का हो, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। और ये सैंपल स्पेस का विभाजन कर रहा है, इसका विकल्प मिल गया, तो हमें पहचान लिया कि ये क्वेश्चन किससे होगा? बेस से होगा। और वैसे भी अपन बेस से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अब बात करते हैं आगे। अब आगे देखिए, अपन मान लेते हैं यहाँ पे घटनाएं, बस यहां तक ही अपना क्वेश्चन था, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो E1 घटना, खोने वाला पत्ता ईंट का है। खोने वाला पत्ता ईंट का है, ये घटना अपने पास E1। इसी प्रकार E2 घटना अपन मानते हैं खोने वाला पत्ता ईंट का ना होकर किसका हो सकता है? पान का। तो अपन बोलते हैं पान का है। या E3 घटना अपन मान लेते हैं कि खोने वाला पत्ता हुक्म का है। और किसका बच गया? चिड़ी का। तो वो घटना कौन सी हो जाएगी? E4। तो खोने वाला पत्ता चिड़ी का है। इस प्रकार से हमने E1, E2, E3, E4 घटनाएं हो गई, अर्थात 4 थैले हो गए, ऐसे मान लेते हैं। अर्थात ये अपने पास में घटनाएं हो गई। और एक घटना जो हमें दिया है, एक घटना यहाँ पे दिया हुआ है कि शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, जो क्या है? ईंट के होने की प्रायिकता। तो अपन कहते हैं 2 पत्ते ईंट के निकलना शेष पत्तों में से, ये घटना अपनी कौन सी है? ए घटना। कि 2 पत्ते ईंट के निकलना शेष पत्तों से, अर्थात जो एक पत्ता गुम गया या खो गया, उसके अलावा जो पत्ते निकलते हैं 2 पत्ते वो ईंट के निकले, ये घटना अपने पास कौन सी है? ए घटना है। जो हमें ज्ञात है कि शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के हैं, ये अपने पास में घटना हो गई। तो इस प्रकार से हमने यहां तक ले लिया, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब तो हमें पता है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी E1, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी E2, हमें निकालना है इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी E3, इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी E4। इनके हमें मान निकालना है। इसी प्रकार से हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कि पत्ता किसका निकले यहाँ पे, अर्थात ये पढ़ना भी आना चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। E1 घटना हमने वाली है, खोने वाला पत्ता किसका? ईंट का है। तब 2 पत्ते किसके निकाले जाते हैं? ईंट के निकाले जाते हैं, उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। फिर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी E1, E2 निकाले तो यहाँ पे E1 लिखेंगे, E2 कि खोने वाला पत्ता किसका हो? पान का हो। तब 2 पत्ते अपन निकालते हैं, वो किसके हो? ईंट के हो, उसकी प्रायिकता। फिर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी E3A, फिर निकालनी है प्रोबेबिलिटी E4A। इनके हमें मान निकालना है। और उसके बाद में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी E1, अर्थात
ये भी हमें समझना आना चाहिए कि दो पत्ते, एक घटना किसको लिया है हमने कि दो पत्ते ईंट के निकलने की घटना, इसको हमने क्या लिया एक घटना कि दो पत्ते ईंट के निकल जाते हैं, तो खोने वाला पत्ता क्या हो, खोने वाला पत्ता ईंट का हो, इसकी प्रायिकता। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि देखिए कि खो गए पत्तों की ईंट का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब शेष दो पत्ते क्या निकाले जाते हैं जो क्या है ईंट के हैं, तो शेष जो अपने पास में खो गए पत्ते की ईंट के होने की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो ये बात भी हमें सब पढ़ना आना चाहिए और ये हमें प्रायिकताएं हमें निकालना है। तो बच्चों इनकी प्रायिकता तो हमें पता है क्या क्या होती है। यहाँ पे E1 अर्थात इसकी प्रायिकता निकालनी है और इसको पढ़ने से हमें पता लग जाएगा इसकी प्रायिकता कि खोने वाला पत्ता ईंट का हो, या ऐसे समझ सकते हैं कि एक पत्ता अपन निकालते हैं वो किसका है, ईंट का है। खोने का मतलब अपन निकालते एक पत्ता हमने खींचा तभी तो गुम हो गया, तो एक पत्ता अपन निकालते हैं ताश के 52 पत्तों से, वो किसका है, ईंट का है, उसकी प्रायिकता अपन बात करते हैं। तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं, टोटल ईंट के पत्ते अपने पास होते हैं 13। ये टोटल ईंट के पत्ते 13 होते हैं, सबको पता है। और कुल कितने होते हैं, कुल भी पता है कि 52 पत्ते होते हैं, ये हमें सबको पता है। तो अपने पास में फेवर में कितना हो गया 13, कुल कितने हो गए 52। और ये प्रायिकता का फॉर्मूला है अनुकूल बटे कुल, तो 13/52। तो यहां पे अपन लिखेंगे 13/52 और इसको लिख सकते हैं 1/4, काटेंगे तो 1/4। तो अब यहाँ पे भी 1/4 ही आएगा, 13/52 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ो कि खोने वाला पत्ता पान का हो, अर्थात अपन 52 पत्तों से एक पत्ता निकालते हैं वो किसका हो, पान का। तो पान के पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं, कुल कितने 52। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 13/52 1/4। इसी प्रकार से हुक्म का पत्ता निकालते हैं, एक पत्ता हुक्म का, खोने का मतलब एक पत्ता हुक्म का निकालते हैं, तो उसके भी 13/52। इसका भी सीढ़ी का निकालते हैं तो 13/52। अर्थात ये सारे मान तो एक ही आएंगे, 1/4 और 1/4। 13/52 कट जाएगा तो 1/4, इसलिए हमने 1/4 लिखा है। आगे यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे है E1 घटना, और E1 घटना खोने वाला पत्ता क्या हो, ईंट का हो। खोने वाला पत्ता ईंट का हो तब क्या करने हैं, दो पत्ते निकालने हैं और दोनों पत्ते किसके हो, ईंट के हो। खो गया वो भी ईंट का हो गया, और उसके बाद में हमें क्या निकालना है, दो पत्ते निकालने हैं, वो क्या हो, ईंट के, उसकी प्रायिकता। तो खोने वाला पत्ता किसका है, ईंट का। तो अब अपने पास में ईंट के पत्ते कितने बचेंगे, यहाँ पे देखो ईंट के कुल पत्ते हमें पता है, कुल पत्ते होते हैं 13। अब एक पत्ता क्या कर दिया, खो गया एक पत्ता, तो शेष अपने पास में ईंट के पत्ते कितने बचेंगे, शेष ईंट के पत्ते वो अपने पास में 12 बचेंगे। अब इन 12 में से हमें क्या करना है, दो पत्तों का चयन करना है, तो 12C2 अर्थात ये 12 में से हमें दो पत्ते निकालने हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इसी को अपन कहते हैं कि खोने वाला पत्ता किसका हो, ईंट का हो, तब हमें दो पत्ते ईंट के निकालने, उसकी प्रायिकता। तो यहाँ पे 13 थे, खो गया तो 12 बच गए, तो 12 में से हमें दो निकालने हैं। तो यहाँ पे अपने पास में लिखेंगे 12C2 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए कितने पत्ते हैं, शेष कुल पत्ते कितने हैं अपने पास में, कुल पत्ते सबको पता है 52 है, और एक कितना हो गया, एक पत्ता खो गया, तो अपने पास में पत्ता कितना खो गया, एक। तो शेष कितने बचेंगे यहाँ पे, शेष पत्ते सर 51 बचेंगे, ये सबको पता है। यहाँ पे भी एक कुल कितने हैं 52 है, एक खो गया तो 51 बचेंगे। सेम यहाँ पे भी थी कि ईंट का पत्ता ही खो गया तो अपने पास कितने बचेंगे, ईंट के 12 बचेंगे, तो 12 में से 2 के अपने बात कर दी अनुकूल, और कुल यहाँ पे कितने होंगे 51, और 51 में से हमें कितने लेने हैं 2। और इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपन इसको लिख सकते हैं 12 × 11 अपॉन, अब अपॉन में होगा वो कट जाएगा, यहाँ इसके आगे फैक्टोरियल लिखना है, फैक्टोरियल 10, वो फैक्टोरियल 10 भी कट जाएगा, अब 2 भी कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी 51 × 50, और इसको अपन काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो देखिए काटेंगे तो यहाँ से अपन काटते हैं इसको, तो देखिए इसको 4 से काट दें तो 3 से काट देते, 3 चौक 12, और 3 से यहाँ पे काटेंगे तो 70 × 51, तो यहाँ पे तो अपने पास में 44, और यहाँ पे देखिए 70 × 5 85 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपने पास में 85, और ये 0 ऐसे कैसे। फिर भी अपन इसको 2 से और काट सकते हैं, तो देखिए 2 से और काटेंगे तो यहाँ तो 22, और यहाँ पे
4 और यहाँ पे 25। तो ये अपने पास में प्रायिकता हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं, अर्थात E2 हमने किसको लिया है? E2 हमने लिया है, यहाँ पे देखिए, ये हमने E2 घटना लिया है कि खोने वाला पत्ता किसका हो? पान का हो। अब पत्ता किसका खो गया? पान का। और हमें निकालना किसका है? 2 पत्ते निकालने हैं, ईंट के हो, और खोया किसका है? पान का। तो ईंट का तो यहाँ पे, खोया किसका है? यहाँ पे लिया हमने, खोने वाला पत्ता किसका है? पान का। और निकाल किसके रहे हैं? ईंट के निकाल रहे, ईंट का नहीं खोया। अर्थात यहाँ पे ईंट के बच्चे कितने हैं? तो ईंट के तो यहाँ पे 13 बच गए, क्योंकि यहाँ तो क्या हो गया था? गुम गया था। तो ईंट के कुल 13 हैं, तो 13 में से हमें कितना निकालना है? 2। अब यहाँ पे गुम हो गया, गुम किसका हो गया? एक पत्ता पान का, अर्थात कम हो गया, 52 में से एक कम हो गया, तो 51। तो यहाँ पे तो 51 से लेना है 2। इसको अपन सोल्व करते हैं, तो इसको भी अपन लिख सकते हैं 13 इंटू 12 अपॉन 51 इंटू 50। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी अपन 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, और यहाँ पे भी अपन काटेंगे तो 17 से कट गया। और इसी प्रकार से अपन यहाँ पे काटते हैं, 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे तो 25। तो यहाँ पे देखिए अपने पास यहाँ पे तो आ गया 26, और यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा 25 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35, तो ये 3, 7 दूनी 14, और यहाँ पे 14 और 3 अपन बात करेंगे तो 17, और यहाँ पे ये 5 और ये 2, तो यहाँ पे देखो 5, और यहाँ पे अपने पास में 2, और यहाँ पे 3 रेख 4, तो ये हो जाएगा 425। इसको मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में ये आ गया। अब बात करते हैं इसकी, अर्थात यहाँ पे क्या है? E3 खोने वाला पत्ता, E3 हमने माना है खोने वाला पत्ता हुक्म का है, तब हमें शेष पत्ते से 2 पत्ते निकालने, और ईंट के निकले तो खोने वाला पत्ता किसका? हुक्म का हो, तब 2 पत्ते निकालने, वो ईंट के आए, तो ईंट का तो नहीं खोया, तो ईंट के तो अपने पास में वही बचेंगे 13C, अर्थात 13 ही बचेंगे, तो 13 में से 2 निकालना है। अब यहाँ पे एक पत्ता हुक्म का खो गया, तो कुल कितने बचेंगे? कुल यहाँ पे 52 थे, एक खो गया तो 51 है, 51 में से हमें कितना लेना है? 2 लेना है। तो अर्थात ये भी वही आ रहा है जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी अपन 26/425 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अब आगे बात करते हैं इसकी। यहाँ पे इसको पढ़ लिया तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। खोने वाला पत्ता E4 घटना हमने लिया है चिड़ी का, तो खोने वाला पत्ता किसका हो? चिड़ी का हो, तो अर्थात अपने पास 52 थे, एक पत्ता खो गया, 51 बच गए। और फिर निकालना है ईंट के 2 पत्ते, तो चिड़ी का खोया, ईंट का नहीं खोया, तो ईंट के तो 13 के 13 ही हैं, तो अर्थात 13 में से 2 है, और यहाँ 51 में से 2 हैं, तो यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं 13C2, और यहाँ पे 51C2, तो ये भी अपने पास प्राप्त हो जाएगा 26/425। अब ये इस प्रकार से हमने सारे मान प्राप्त कर लिए, अर्थात खोने वाला पत्ता किसका हो? खोने वाला पत्ता ईंट का हो, तब हमने क्या? 2 पत्ते ईंट के निकाले। खोने वाला पत्ता पान का हो, तब 2 पत्ते हमने ईंट के निकाले। खोने वाला पत्ता यहाँ पे हमने हुक्म का हो, तब 2 पत्ते निकाले। खोने वाला पत्ता किसका हो? चिड़ी का हो, तब तो 2 पत्ते निकालते हैं, वो ईंट के हो, इनकी प्रायिकता इस प्रकार से निकाल ले। और यहाँ पे अपने पास में दिया हुआ है कि खोने वाला पत्ता किसका हो, यहाँ पे इसकी प्रायिकता निकालिए, ईंट का। खोने वाला पत्ता यहाँ पे हो पान का, फिर हुक्म का, फिर हमने आप चिड़ी का, अर्थात एक पत्ता निकालते हैं तो 13 में से एक निकालते, 13 थे, 13 में 13 है, उसमें से एक पत्ता निकालना है, टोटल 52 थे, तो यहाँ पे अनुकूल 13 और कुल 52 है, तो 1/4 1/4 सभी हो जाएगी, और ये हो जाएगी। अब हमें निकालना है यहाँ पे इसका मान, अर्थात 2 पत्ते निकालते हैं, और 2 पत्ते अपन निकालते ईंट के हैं, और शेष किसमें से? खोने वालों पत्तों में से, अर्थात खोने वाले पत्ते यहाँ पे हमने माने थे, ये पत्ते अपने पास में कि 2 पत्ते ईंट के निकालना शेष पत्तों में से, और इवन घटना कौन सी थी? अर्थात खोने वाला पत्ता भी किसका हो? ईंट का हो, और 2 पत्ते अपन निकालते हैं, और खोने वाला भी किसका हो? ईंट का हो, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी E1 गुणा प्रोबेबिलिटी E1A अपॉन, यहाँ पे चारों की लिखनी है हमें, अर्थात प्रोबेबिलिटी E1 गुणा प्रोबेबिलिटी E1A प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी E2A प्लस, ये इसके आगे कंटिन्यू है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी E3 प्रोबेबिलिटी E3A प्लस प्रोबेबिलिटी E4 और
प्रोबेबिलिटी E4A, और ये भी पढ़ना भी आना चाहिए। ये तो है प्रायिकता जो पे इवन घटना की, इवन घटना खोने वाला पत्ता ईंट का था उसकी प्रायिकता, और यहाँ पे खोने वाला पत्ता ईंट का हो तब 2 पत्ते निकाल जाते हैं ईंट की प्रायिकता, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ए की घटना, जब ई घटना घट जाती है। इसी प्रकार खोने वाला पत्ता किसका हो, E2 घटना हमने किसको लिया है, पान का पत्ता, तब 2 पत्ते निकाल जाते हैं ईंट का, उसकी प्रायिकता। और यहाँ पे है कि 2 पत्ते अपन निकाल चुके हैं, दोनों ईंट के पत्ते हैं, खोने वाले पत्ता जो क्या हो ईंट का हो उसकी प्रायिकता, और ये मान अपन यहाँ से रख देते हैं इज इक्वल टू, तो अपने पास प्राप्त हो जाएगी E1/A इज इक्वल टू, इसका मान 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 गुणा, ये मान अपन यहाँ से लिख देंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे तो अपने पास प्राप्त हुआ था 22/425, तो यहाँ लिखेंगे 22/425 अपॉन, ये तो ऐसे कैसे आना, तो 1/4 गुणा 22/425 प्लस ये 1/4 ही है, सबकी इनकी बात 1/4 ही है, प्रोबेबिलिटी E1 हो चाहे E2 हो चाहे E3 हो चाहे E4 हो, सबका मान 1/4 ही है, गुणा इसका मान देखिए यहाँ पे E2 और इसका मान हमें प्राप्त किया था यहाँ से देखिए 26/425, तो यहाँ पे लिखेंगे 26/425, और इसका मान भी वही था 1/4, और अर्थात तीसरे का इसका मान भी अपने पास में 26/425 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 उसका मान 1/4 गुणा 2 पत्ते, अपन एक पत्ता क्या करते हैं गुम हो जाता है, वो किसका हो, चीड़ी का हो, तब 2 पत्ते निकाल जाते हैं, ईंट के निकले उसकी प्रायिकता, वो भी थी हमने 26/425। अब देखो ये कैलकुलेशन कितनी आसान है, वो भी देखिए कैसे आसान है, कितना जल्दी हो जाता है। अगर अपन गौर करें तो 4 और 425 यहाँ सब में कॉमन है, अगर सब में अपन कॉमन ले लेते हैं तो 1/4 × 425 यहाँ पे भी है, और 1/4 × 425 यहाँ पे भी है। अब देखो यहाँ पे तो क्या बच गया, 22 ही बच गया, अपॉन अब यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे तो 22 प्लस यहाँ पे 26 प्लस यहाँ पे 26 प्लस यहाँ पे 26। अब देखो कि 1 2 3 बार है, बाकी ये ले लिया, और ये क्या है सेम है, कट गया, देखो कितनी इजी कैलकुलेशन हो गई। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1, ए क्या है, 2 पत्ते निकाले जाते हैं, शेष पत्तों में से शेष पत्ता कौन सा है जो गुम जाता है वो भी ईंट का हो, और तो ईंट का पत्ता गुम जाता है तब हमें 2 पत्ते निकालते हैं, तो ईंट का पत्ता आए उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, इज इक्वल टू यहाँ पे 22 बटे और यहाँ पे ये 22 प्लस 6 दूनी 12 थे 18, तो ये 8 और 2 दूनी 4 6 और ये 78 इज इक्वल टू यहाँ पे 22 बटे जोड़ेंगे तो ये 100 हो गया, और यहाँ पे अपन देखो काट भी देते हैं 2 से, तो यहाँ पे 11/50, तो ये अपने पास में प्रायिकता होगी प्रोबेबिलिटी E1A इज इक्वल टू 11/50, और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं कि हमें पूछा है कि शेष खो गए पत्तों की ईंट का होने की प्रायिकता, जब शेष पत्तों 2 पत्ते ईंट के निकल जाते हैं तो खो गए पत्ते की ईंट का होने, तो अर्थात 2 पत्ते क्या है ईंट के हैं, ये हमें पता है, और यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 2 पत्ते जो निकाले हैं वो ईंट के हैं, और ईवन घटना अर्थात ईवन घटना यहाँ पे कि खो गए पत्ते के की ईंट के होने की प्रायिकता, अर्थात ये खो गया पत्ता है, ये हमने यहाँ लिखा खोने वाला पत्ता ईंट का है, तो अर्थात 2 पत्ते निकाले वो ईंट के हैं, तो जब खो जाता है उसका भी ईंट का होने की प्रायिकता 11/50 है। ये अपना आंसर है बच्चों, यहाँ पे 11/50 है, तो ये अपना आंसर हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने आज इस सेशन में देखा कि प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 10 से लेकर के प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों ने सेशन में हम प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 13 और 14 को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।